इसलिए आजाद का ऐलान किया हूं। आजाद रहूंगा, अकेला रहूंगा, 100 पर भारी रहूंगा, लड़ सकता हूं। इसके लिए आज आपसे अपील कर रहा हूं। लेकिन जब हमारे मजहब पर आंच आएगी, जब हमारी मस्जिदों पर आंच आएगी, जब खानकाहों पर आंच आएगी, तो ये हमारा मिल्ली फर्ज नहीं हो जाता लड़ने का? तो सोचो, अगर आज आपने सवाल नहीं पूछा तो कल शहर भरोसा नहीं करेगा। मैं एक हमदर्द आपका हूं, मैं इसलिए आपसे बोलता हूं। मैं तो मुखालिफ सियासी आदमी हूं, लेकिन वक्त मेरे सामने तशरीफ फरमा तमाम ही बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं आज आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इलेक्शनी मीटिंग के अंदर शहीद अब्दुल हमीद रोड, मर्चेंट नगर, आवामी नगर, मदीनाबाद, अशरफी नगर, लाला नगर, अब्दुल गफ्फार नगर, गौलीबाड़ा, ये तमाम ही इलाके के नौजवानों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने इस मीटिंग को कामयाब किया, मेहनत की, और जो तमाम ही नौजवान साथियों ने मेरा इस्तकबाल किया, मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। 20 नवंबर को असेंबली का इलेक्शन होने जा रहा है और 23 तारीख को नतीजे आएंगे, पेटी खुलेगी। और नया इस्लामपुरा इलाका जो हमारा अपना है, आगरा रोड के इस बाजू का, मुझे उम्मीद है कि जब नतीजा आएगा तो इंशाअल्लाह आप लोग हजारों की तादाद में वोट देकर मुझे यहां से लीड देने का काम करेंगे ताकि मैं जाकर इलेक्शन को जीत जाऊं। मुझे उम्मीद है। दोस्तों और साथियों, शहर की आवाम को फैसला करना 20 तारीख को कि आइंदा 5 साल के लिए कौन सा एमएलए, कौन सा नुमाइंदा ये शहर को चाहिए। 5 साल ये शहर ने देखा है। 2019 के अंदर आज के एमएलए साहब को लाखों वोट देकर 1,17,000 वोट शहर की आवाम ने दिया। नौजवानों की बड़ी तादाद उनके अपने साथ रही। एक जज्बाती पार्टी और एक मजहबी उम्मीदवार ये शहर ने कबूल किया, शहर की आवाम ने कबूल किया, और इसलिए कबूल किया कि इस मालेगांव शहर के मुसलमानों की हिफाजत होगी। नौजवानों की हिफाजत होगी और ये मस्जिद और मीनारों के शहर की हिफाजत होगी। और महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर मुसलमानों की नुमाइंदगी की जाएगी। इसलिए एमआईएम पार्टी का एमएलए शहर की आवाम ने चुन कर दिया। उस वक्त आज के समाजवादी के लीडरान उनके साथ थे, आज के कांग्रेस के लीडरान उनके अपने साथ थे। मेरे मुखालिफ में वो तमाम ही लोग एक मंच पर आए और मुझे इलेक्शन हराने का काम किया। और आज वही लोग आप लोगों के सामने दोबारा आ रहे हैं
सिर्फ वो फर्क इतना है कि ये अलग अलग आ रहे हैं। मैं शहर के नौजवानों से मेरा सवाल है, मालेगांव शहर की आवाम से मेरा सवाल है, 2019 में आज के एमएलए को जो आपने वोट दिया, क्या मालेगांव शहर के नौजवानों को कोई फायदा हुआ क्या? कि नौजवानों को रोजगार मिला क्या? कि नौजवानों की हिफाजत की गई क्या? कि शहर की नुमाइंदगी की गई क्या? ये मेरा आप लोगों से सवाल है। ये 5 साल में क्या क्या हुआ इस शहर में? इस शहीद अब्दुल हमीद रोड पर 12 नवंबर अभी फारूक कालिया साहब ने कहा कि 12 नवंबर मालेगांव शहर बंद था, हम सब मिलकर एहतजाज कर रहे थे और 12 नवंबर को बस स्टैंड के पास ब्रिज के नीचे पथराव होता है। गाड़ियां तोड़ी जाती है। मामला कंट्रोल तो हो गया, टीवी चैनल के ऊपर न्यूज चलने लगी कि पुलिस और मालेगांव के मुसलमानों के अंदर झड़प हो गई, पथराव हो गया, पुलिस जख्मी हो गई। मुझको बताइए आप, और शहर क्यों बंद था? हमारे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई, इसीलिए मालेगांव बंद रखा गया था। एक हादसा होता, शहर के एमएलए को मीडिया सवाल करती, इंडिया टीवी के लोग सवाल करते, नेशनल मीडिया सवाल करती, तो क्या जवाब होना चाहिए था? क्या जवाब होना चाहिए? शहर के एमएलए साहब ने यह जवाब दिया था कि कुत्ता गोली खाकर नशा करके शहीद अब्दुल हमीद रोड के नौजवान प्लानिंग के तहत वहां पत्थर रखे गए थे और इसलिए फसाद हुआ, इसलिए पुलिस पर खतरा हुआ। इस तरीके का बयान शहर के एमएलए साहब ने दिया। क्या हुआ? पुलिस को मौका मिला कि शहर का एमएलए बोल रहा है, शहर के अलग अलग, यहां तक मैं रजा एकेडमी के साथियों से भी आज अपील करना चाहता हूं, ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलमा के तमाम ही मेरे साथियों से भी मैं अपील करना चाहता हूं, रजा एकेडमी का दफ्तर के ऊपर पुलिस ने चौकसी की या नहीं की, बताइए मुझे। रजा एकेडमी के जिम्मेदारान पर केस हुआ, ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलमा के हमारे मुकामी जिम्मेदारान के ऊपर केस हुआ, शहर के सोशल वर्करों पर केस हुआ, शहर के शहीद अब्दुल हमीद रोड के हमारे नौजवानों के ऊपर केस हुआ। एक एक साल वो जेल के अंदर रहे, एक एक साल जेल के अंदर रहे, अभी भी केस चल रहा है। क्या वक्त नहीं आया कि आज के एमएलए से सवाल पूछना चाहिए? गैर जिम्मेदार बयान आज के एमएलए साहब ने दिया था
और इसीलिए हमारे मुसलमानों पर कार्रवाई हुई, तंजीमों पर कार्रवाई हुई। मेरा साफ तौर पर इल्जाम है और यही बात सच है, क्योंकि शहर का एमएलए बोल रहा है और रिकॉर्ड के ऊपर एमएलए है, और इसलिए पुलिस प्रशासन ने हमारे शहर के मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई की। कब तक आप दीनी तंजीमों को आगे आना चाहिए? शहीद अब्दुल हमीद रोड के नौजवानों को आगे आना चाहिए। अरे अफसोस की बात है कि जो लोगों पर 12 नंबर की केस होती है वो लोग उनकी वर्करी कर रहे हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। जो लोगों ने मदद किया उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा जा रहा है, ये अफसोस की बात है। मैं तो अपील करता हूं और ये सुन्नी जमीयतुल उलमा, मैं अपील करता हूं रजा एकेडमी के जिम्मेदारान से कि आज वक्त आया है, आप सवाल पूछिए। आज नहीं पूछोगे तो कब पूछोगे? सवाल पूछिए। वक्त आ गया है हिसाब लेने का। आज के एमएलए साहब से आपके पीछे शहर चलता है, तंजीमों के पीछे आपकी आवाज पर शहर बंद हुआ था। रजा एकेडमी की अपील के ऊपर और ये सुन्नी जमीयतुल उलमा की अपील के ऊपर शहर बंद हुआ था। अगर आज आपने सवाल नहीं पूछा तो कल शहर भरोसा नहीं करेगा। मैं एक हमदर्द आपका हूं, मैं इसलिए आपसे बोलता हूं, मैं तो मुखालिफ सियासी आदमी हूं, लेकिन वक्त आ गया है, आपका भी फर्ज है कि सवाल पूछना चाहिए। हिसाब का दिन होता है वोट का, इलेक्शन आए तो हिसाब का दिन होता है। पूछिए आप शहर के नौजवान, मैं शहर के नौजवान साथियों से भी अपील करना चाहता हूं, आपको कैसा नुमाइंदा चाहिए? क्या हुआ 2019 के इलेक्शन के अंदर? अकबर अवैसी, असद अवैसी जज्बाती बातें की, आकर चले गए, ना आपको जानते ना पहचानते, आपने उनकी बातों पर माना, वोट दे दिया। एक मजहबी शख्स से चला गया, ना वो एमएलए आपको जानता है ना आपको पहचानता है, ना हैदराबाद के लोग आपको जानते ना पहचानते। आपने जज्बात में वोट दिया। मैंने इससे पहले भी कहा, दोबारा बोल रहा हूं, क्योंकि शहीद अब्दुल हमीद रोड के ऊपर ये प्रोग्राम हो रहा है, मीटिंग हो रही है। 57 का एक नौजवान ईदगाह के ऊपर फिलिस्तीन का झंडा लहराया। झंडा लहराया। उस वक्त भी मीडिया वालों ने पूछा कि इस मामले में आपका क्या बोलना है? तो आज के एमएलए साहब ने जवाब दिया कि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। मैंने इससे पहले कहा कि अगर आज का एमएलए एक नौजवान के पीछे नहीं खड़ा रह सकता तो हजारों नौजवानों के पीछे खड़ा नहीं रह सकता आज का एमएलए। यह बात आपको याद रखना चाहिए, यह बात आपको याद रखना चाहिए। 12 नंबर में आपके पीछे नहीं खड़े रहे। और कोई बड़ा हादसा हो गया अगर शहर में, अल्लाह ना करे, जब आपके पीछे नहीं खड़ा हो सकता आज का एमएलए। आपको सोचना है, समझना है और फैसला करना है। कब तक ऐसा चलेगा इस शहर के अंदर? कब तक चलेगा? इलेक्शन आ रहा है, कुछ मशीनरी एक्टिव हो जाती है, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, कोई मिशन नहीं, कोई प्लानिंग नहीं शहर की कि शहर में फला चीज होना चाहिए, शहर का विकास होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए, कुछ नहीं। बस झूठ की दुकान खुली है, झूठ बोलो, वोट लो
धोखा दो, करोड़ों की रिश्वत जाकर मुंबई में शिवसेना और बीजेपी वालों से लो, ये काम ये शहर में चल रहा है, ये काम ये शहर के अंदर चल रहा है। शहर के एमएलए साहब की जिम्मेदारी थी, हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई, रामगिरी महाराज ने हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की, शहर के एमएलए ने असेंबली के अंदर आवाज नहीं उठाई। ये बात को लिख लो, याद रखो। मस्जिद में घुसकर मारने की बात होती, ये शहर के एमएलए ने आवाज नहीं उठाई। कैसा एमएलए चाहिए? मैं आपसे अपील करता हूं, आइए मेरे साथ। नौजवान साथियों से मैं अपील करता हूं, शहर की आवाम से अपील करता हूं, आओ मेरे साथ, मैं तैयार हूं, आपको साथ लेकर चलने के लिए तैयार हूं, यह शहर को साथ लेकर चलने के लिए तैयार हूं, यह शहर के विकास दौलत के लिए तैयार हूं, शहर की हर बिरादरी को लेकर चलने के लिए तैयार हूं, शहर के हर मसलक को लेकर चलने के लिए तैयार हूं, शहर के बुनकर और मजदूरों को लेकर चलने के लिए तैयार हूं। आइए मेरे साथ, दीजिए मुझे मौका। और मैं तो वादा कर रहा हूं, मेरा विजन है, मकसद है कि अगर मैं एमएलए बनकर जाऊंगा असेंबली में, अगर आपने चुन कर दिया तो इंशाल्लाह मैं वादा कर रहा हूं, मैंने विजन रखा, मैंने मकसद आपके सामने रखा कि अगर इस महाराष्ट्र के अंदर हमारे हुजूर की शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो आपका नुमाइंदा असेंबली के अंदर उस पर सख्त कार्रवाई करे, हो वो जेल के अंदर जाए, इस तरीके का कानून बनाने की मैं बात कर रहा हूं। अभी वक्फ बोर्ड का कानून आया, मरकजी हुकूमत दादागिरी के नाम पर अक्सरियत के बलबूते पर मंजूर कर लेंगे। क्या होगा? कानून बनेगा और यह महाराष्ट्र में लागू होगा, ऐसा मान लो। उसके बाद क्या? यह हमारा शहर मस्जिद और मीनारों का शहर है, खानकाहों का शहर है, दरगाहों का शहर है। वक्फ मतलब क्या? मस्जिद जिस जगह पर बनी है वो वक्फ की प्रॉपर्टी, यानी वक्फ के अंदर हम जो रजिस्ट्रेशन करते हैं। दरगाह बोले तो वक्फ की प्रॉपर्टी, मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी, मदरसा वक्फ की प्रॉपर्टी। वो कानून ला रही है, और जब कानून आएगा तो कलेक्टर को पावर, कलेक्टर हमारे पेपर देख सकता, मंगा सकता, इंटरफेयर कर सकता, मुदाखलत कर सकता, गवर्नमेंट कर सकती, हमारा हिसाब चेक होगा, हमारा अकाउंट चेक होगा, हमारे मदरसे के बच्चों के नाम चेक होंगे। कौन करेगा वहां नुमाइंदगी? ये सवाल है। कानून क्या बन रहा? कलेक्टर को पावर। कलेक्टर किसका आदमी? गवर्नमेंट का आदमी। कौन सवाल करेगा? कौन लड़ेगा मस्जिदों के लिए? कौन लड़ेगा मदरसों के लिए? कौन लड़ेगा दरगाहों के लिए? कौन लड़ेगा खानकाहों के लिए? कौन लड़ेगा कब्रिस्तानों के लिए? ये नुमाइंदे को तो आपने देख लिया, कौन लड़ेगा? ये फैसला आपको करना है। मैं तैयार हूं। यकीन जानो दोस्तों, कल रात एक वकील मुझको मिले, मैं नाम नहीं बोलूंगा, मुझको उन्होंने कहा कि दीनी तंजीमों को लेकर वक्फ के लिए लड़ाई के लिए तुम तैयार रहो, उनकी मदद करो। मैंने कहा यार मुझको क्यों बोल रहे साहब? बोले जो नुमाइंदा काम कर सकता है मैं उसी को बोलूंगा। ये जुमला पढ़े लिखे लोगों की ये सोच है। आप भी सोच बनाओ। दो वक्त की रोटी तो मिल जाती, कपड़ा मिल जाता बदन पर, पतरा मिल जाता सोने के लिए, छत मिल जाती। लेकिन जब हमारे मजहब पर आंच आएगी,
जब हमारी मस्जिदों पर आँच आएगी, जब खानकाहों पर आँच आएगी, तो ये हमारा मिल्ली फर्ज नहीं हो जाता लड़ने का? सोचो, समझो, ये तो ईदगाह फेल। यकीन जानो मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, बार बार आज के एमएलए साहब ने जवाब देना चाहिए। 5 साल आपकी वोटों का सौदा किया गया, पैसा हैदराबाद भी पहुंचा, बीजेपी को इन्होंने वोट दिया। 5 साल करोड़ों रुपए की डील की, करोड़ों रुपए रिश्वत ली, सिंधे और बीजेपी के साथ रहे। एमएलसी चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, सरकार को बचाने के लिए करोड़ों रुपए इन्होंने रिश्वत ली। मुसलमानों को बेचने का काम इन्होंने किया है, मुसलमानों को बेचने का काम किया। अभी तक जवाब नहीं दे रहे। क्या समझते हो नौजवान? तीसरे दिन आपको बेच डाला था इस शख्स ने, आज के एमएलए साहब ने बेच डाला था आपको। हमको बिरादरी में नहीं बटना, हमको मसलक में नहीं बटना, हमको मजदूर और सेठ में नहीं बचना। ये शहर को अगर बचाना है तो एक ताकतवर नुमाइंदों की वहां जरूरत होगी। मैं जिम्मेदारी से आपसे अपील कर रहा हूं, ये शहर को बुज़दिल बनाया गया। 5 साल 12 नवंबर से डराया गया, कोई हिम्मत नहीं कर रहा जुलूस निकालने की, कोई हिम्मत नहीं कर रहा शहर बंद करने की। हमारी हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई, कोई हिम्मत नहीं कर रहा है। बताओ किसने हिम्मत किया? क्या नहीं हो जा रहा है? बुज़दिल हो गए हम। अगर शहर का एमएलए ही सरकार के साथ है, शहर का एमएलए ही अगर पुलिस को हमारी टीप देता हो, शहर का एमएलए ही मुखबरी करता हो, शहर का एमएलए 12 नवंबर के नौजवानों को फंसाता हो, शहर का एमएलए फिलिस्तीन के झंडे वाले से ताल्लुक नहीं बोलता हो, कौन बचाएगा? बताओ, जिम्मेदारी किसकी है? यह आप लोगों को समझना है। मैं आज आप लोगों से अपील करता हूं, देखो मैं ये पार्टी, ईमानदारी से आज एक और बात बोलता हूं, नाम नहीं लूंगा, जाने दो। आज कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर का मुझे फोन आया सुबह, मुझको उन्होंने अपील की टिकट ले ले। मैं नाम नहीं बोलूंगा, मेरा उनसे बहुत अच्छा ताल्लुक है, मैंने माजरत की मतलब नहीं। क्या मेरे पास ऑप्शन नहीं था? यकीन जानो अगर मैं हाँ बोल देता तो मेरा नाम डिक्लेयर हो सकता था, लेकिन नहीं कहा। लेकिन मेरी वजह मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं, देखो कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, शिवसेना हो, बीजेपी हो, महाराष्ट्र, हिंदुस्तान की कोई भी पार्टी हो, उनकी एक पॉलिसी होती हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को साथ में लेकर चलने की, उनकी पॉलिसी होती। हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी होगी अगर मैं बोलने के लिए खड़ा रहूंगा, मत 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 बोलो, रोकेंगे मुझे, दबाव रहेगा कि हमारी हिंदू आज खराब हो जाएगी। इसलिए आजाद का ऐलान किया हूं, आजाद रहूंगा, अकेला रहूंगा, 100 पर भारी रहूंगा, लड़ सकता हूं। इसके लिए आज आपसे अपील कर रहा हूं। आपने 2 एमएलए एमआईएम के देख के 2 एमएलए आपने दिया, एमआईएम के 2 एमएलए समाजवादी के महाराष्ट्र ने दिया, 3 एमएलए कांग्रेस के, 2 राष्ट्रवादी के, 9 एमएलए थे। मुझे बताइए कि 9 एमएलए ने कौन से मुसलमानों की नुमाइंदगी की? इनकी तो ज्यादा जिम्मेदारी थी। दे दो अब मुझे, अकेला रहूंगा, 100 पर भारी रहूंगा। सब समझता है। अपील करता हूं 20 तारीख को, टाइम खत्म हो गया, 20 तारीख को कामयाब करो मुझे, इंशाअल्लाह आपको साथ लेकर चलूंगा और 5 साल बताऊंगा कि एमएलए शिप क्या होती और ये शहर को कैसे संभाला जा सकता और ये मस्जिद और मीनारे के शहर को कैसे बुलंदी पे ले जाया जा सकता, मैं बताऊंगा आपको। अपील करता हूं 20 तारीख को मेरा जो भी निशान होगा आप लोग मुझे वोट दे और जुमा के दिन खयाबान निसाज चौक पर पहला जलसा होगा। आज झूठ की दुकान खुली होगी, हमको सच की दुकान खोलने का 20 तारीख को और 23 और 28 तारीख को पीर को सुबह 11 बजे केडी ऑफिस आगरा रोड से मैं फॉर्म भरने के लिए जाऊंगा। हजारों की तादाद में आपको आना है और 12 बजे हम लोग निकलेंगे और 1-1:30 बजे वहां फॉर्म भरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।